फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका वेलकम है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भेजा फ्राई या मगज़ फ्राई। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे चैनल पे नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। तो अब हम भेजे की रेसिपी की तैयारी करते हैं। हमने भेजे को साफ़ कर लिया है मगज़ को। तो ये गाय का एक पूरा मगज़ है। इसकी मैंने सारी जो नसें वगैरह होती हैं वो मैंने निकाल के इसको अच्छे तरीके से धो लिया है। और 2 मीडियम साइज़ हमने प्याज ली हैं, 2 मीडियम साइज़ टमाटर लिए हैं, 1.5 टीस्पून कुटी मिर्चें और 1 टीस्पून नमक लिया है। हाफ़ कप के करीब हमने इसमें ऑयल यूज़ किया है। तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार और कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार सा मगज़ या भेजा ब्रेन मसाला बनकर तैयार होगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हम नाश्ते में खाते हैं, रोगनी रोटी के साथ या बल वाली रोटी कह लें, उसके साथ हम खाते हैं। तो मैं आपको रोटी की भी रेसिपी बता दूंगी। तो अब मैंने ऑयल लिया है और उसको थोड़ा गर्म किया है। तो इसमें मैंने चॉप की हुई ये प्याज ऐड कर दी है, स्लाइस में कट की हुई। अब हम इसे फ्राई करेंगे और हमें इतना फ्राई करना है इसको कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये बहुत ही हमारा कम मसालों में बनकर तैयार होने वाला भेजा है और ये आपको यकीनन पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार होता है और हमारे यहाँ ये ख़ास तौर पे नाश्ते में खाया जाता है। तो ये जब भी बनता है तो हमारे बच्चे बड़े सभी नाश्ते में खाते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मैं रोटी आपको बताऊंगी बाद में तो वो आप उसी रोटी के साथ खाएंगे तो वो बहुत मज़े का लगेगा। तो भेजा साफ़ करने के लिए हमने इसको बॉयल वगैरह नहीं किया है, डायरेक्ट हमने इसको साफ़ करा है। इसको जो इसके अंदर नसें वगैरह नज़र आ रही होती हैं तो आप कोई भी टूथपिक या ऐसा बारीक सा कोई ले लें स्टिक, उससे मैंने निकाल के सारी नसें इसकी निकाल ली थी अच्छी तरीके से। तो निकल आती हैं बासानी। और फिर हमने इसे धो लिया अच्छी तरह से। अब हमारी ये प्याज ऑलमोस्ट बिल्कुल डन है। तो हमें बस इतना ही गोल्डन करना था इसे। तो आप देख लें, जो थोड़ी वाइट है तो उनको और ज़रा गोल्डन होने दें जी। तो अब ये मज़ीद हमारा बस हो गया है गोल्डन। अब हमने भेजा डाल दिया है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बिल्कुल रेड जो नसें होती हैं वो बिल्कुल नहीं हैं। तो ये मैंने अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ किया है और धोने के बाद पानी खुश्क करके फिर वो मैंने ऐड किया है। तो भेजा हो या कलेजी हो, आप उसको बहुत ओवर कुक नहीं करेंगे। अगर आप ओवर कुक करेंगे तो ये रबड़ जैसी हो जाती हैं। तो आप इसको बिल्कुल ओवर कुक नहीं करेंगे, कलेजी को भी और भेजे को भी। तो अब ये हम कलर चेंज होने तक बस फ्राई करेंगे और इसको साथ साथ में हम पीसेस इसके कट करते चले जाएंगे ताकि ये टूट के बिल्कुल अंडे की तरह से वो हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल हमारा ज़्यादा जाता है और इसका जब तक झाग ख़त्म नहीं हो जाएंगे जब तक बस हमें इसे फ्राई करना है। फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसके अंदर। तो बस ये चम्मच से हम इसे अच्छे तरीके से चलाते जाएंगे, स्टर करते हुए हम इसके पीसेस करते जाएंगे और ये गल जाता है फ़ौरन ही थोड़ी देर में ही। तो ये हमने चलाते हुए अच्छे तरीके से सब भेजे को पीसेस कर लिए हैं और मज़ीद हम बाकी के मसाले डालते जाएंगे। तो इसको हम स्टर करते जाएंगे तो ये मज़ीद और छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। तो टमाटर भी हमने रफली चॉप कर लिए थे। तो आप ज़रा छोटे ही टमाटर रखिएगा ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाएँ, घुल जाएँ इसके अंदर। तो अब टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। तो ये हमारा मज़ेदार यम्मी सा बकरा ईद स्पेशल हमारा भेजा मसाला बनकर तैयार हुआ। मगज़ मसाला या ब्रेन मसाला जो भी आप कह लें। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त बनता है ये कि बस नाश्ते में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो टमाटर हमारे अभी थोड़े सॉफ्ट हुए हैं तो हम इसमें कुटी मिर्चें और नमक ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून कुटी मिर्चें हैं और 1 टीस्पून नमक है। तो बस ड्राई मसालों में हमने सिर्फ यही 2 चीज़ें ऐड की हैं।
तो कहने का मकसद यही है कि आप कोई समझे कि ज़्यादा मसालों से चीज़ें टेस्टी बनती हैं, लेकिन आप कम मसालों में भी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चीज़ें बना सकते हैं। कोई भी खाने हम कम मसालों से भी बना सकते हैं और वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं, बस 2 मसाले हमने ऐड किए हैं इसके अंदर और प्याज टमाटर ऐड किया है बस। ओनली 5 to 6 इंग्रेडिएंट से हमारा ये ब्रेन मसाला बनकर तैयार हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। और जो रोटी मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो रोटी से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो रोटी है वो इस तरह से बनती है कि पहले हम पराठे का पेड़ा बनाते हैं, जैसे गोल गोल बेल कर उसके अंदर घी लगाकर हम रोल करते हैं और उसका पेड़ा बना लेते हैं। तो फिर हम उसको तवे पे रखकर अच्छे तरीके से सेकते हैं दोनों तरफ से, और फिर हम उसके ऊपर असली घी लगा लेते हैं और वो फिर हम भेजी के साथ खाते हैं। तो आप इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अब ये हमारे टमाटर जो है अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुके हैं। नमक और कुटी मिर्च हमने पहले ही ऐड कर दी थी। अब बस ये हमारा ऑलमोस्ट डन है। टमाटर थोड़े से हमने और बिल्कुल सॉफ़्ट कर लेने हैं। जी, तो हमने ये थोड़ा देर में 2 दफ़ा ढककर टमाटरों को सॉफ़्ट किया है। तो बस अब हमारा ये ऑयल सेपरेट हो चुका है इसमें। और देखें, हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल डाला था और थोड़ा सा मैंने और भी डाला था इसमें, क्योंकि इसके अंदर ऑयल बहुत ऊपर आता नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये भेजा मसाला ब्रेन मसाला बनकर तैयार है। अब हम ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और इजी झटपट बनकर तैयार होने वाला हमारा भेजा मसाला है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब ये हमारा ब्रेन मसाला बिल्कुल तैयार है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और कलर भी हमारे मसाले का ब्रेन मसाले का बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और जायके में भी ये बहुत ही यम्मी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। अब रोटी भी बना ली है, तो ये हमने सेकी है तवे पे। पराठे का पेड़ा बनाकर उसको हमने बेल कर तवे पे सेका है, दोनों साइड से कपड़े से ऊपर से दबा दबा के सेक कर फिर अब हम इसके ऊपर असली घी लगाएंगे। तो ये थोड़ी सी कड़क सी बनती है रोटी और ये भेजे के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है नाश्ते में। तो आप भी ज़रूर इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पराठे से अगर हम भेजा खाएंगे तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम रोटी बना लेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। जी, तो अब हमारा भेजा और रोटी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। देखने में भी बहुत ही मज़ेदार शानदार लग रहा है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं हम किसी इसी तरह की अच्छी सी और बकरा ईद स्पेशल रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।